आज तुम्हें किसी परिभाषा में नहीं बांधना चाहता, क्योंकि सत्य परिभाषाओं से बड़ा है। मैं आज तुम्हें किसी दर्शन में नहीं उतारना चाहता, क्योंकि दर्शन भी कभी कभी सत्य की परछाई बनकर रह जाते हैं। मैं आज तुम्हें बस इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जो तुम हो वही आत्मा है, और जो समस्त अस्तित्व है वही परमात्मा है। और फिर भी दोनों अलग नहीं है। फर्क केवल दृष्टि का है, अनुभव का है, पहचान का है। मैंने देखा है, मनुष्य पूछता है आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, और मैं मुस्कुराता हूं। नहीं इसलिए कि प्रश्न गलत है, बल्कि इसलिए कि प्रश्न पूछने वाला स्वयं उस उत्तर का हिस्सा है। जैसे लहर सागर से पूछे कि मैं और सागर में क्या अंतर है। लहर सोचती है कि वह अलग है, क्योंकि उसकी एक आकृति है, एक रूप है, एक उठान है, एक गिरान है। और सागर अनंत है, निराकार है, गहराई है, विस्तार है। लहर को लगता है कि वह छोटी है और सागर बड़ा है, पर लहर यह भूल जाती है कि वह स्वयं सागर ही है, उठकर दिखाई देने वाला सागर। आत्मा और परमात्मा का भेद भी वैसा ही है। आत्मा वह परमात्मा है जो किसी देह में, किसी नाम में, किसी आकार में प्रतिबिंबित हो रहा है, और परमात्मा वह आत्मा है जो समस्त रूपों को पार करके अनंत में फैली हुई है। आत्मा सीमित लगती है, परमात्मा असीम लगता है। लेकिन यह सीमा और असीमता केवल दृष्टि की है, सत्य की नहीं। मैंने अपने भीतर झांका है, और जब जब मैंने भीतर झांका है तब तब मैंने पाया है कि मैं कोई छोटी सी सत्ता नहीं हूं। यह देह तो बस एक द्वार है, यह मन तो बस एक सेतु है। मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वही आत्मा है। और जब मैं उस आत्मा को गहराई से अनुभव करता हूं तो अचानक मुझे अनुभव होता है कि वही आत्मा सब में धड़क रही है। वही आत्मा वृक्ष में हरी बनकर फैल रही है। वही आत्मा नदी में प्रवाह बनकर बह रही है। वही आत्मा आकाश में शून्य बनकर विस्तृत है। तब आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार गिर जाती है। मनुष्य ने शब्द बनाए, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ताओ, सत्य। शब्दों से उसने दूरी बनाई। अनुभव से दूरी नहीं बनती, अनुभव से दूरी मिटती है। जब मैं कहता हूं आत्मा, तो मैं एक बिंदु की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं परमात्मा, तो मैं पूरे आकाश की बात कर रहा हूं। पर वह बिंदु आकाश से बाहर नहीं है, वही बिंदु आकाश का द्वार है। तुम अपने को एक देह समझते हो, इसलिए तुम्हें आत्मा छोटी लगती है। तुम अपने को एक नाम समझते हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा दूर लगता है। पर जिस दिन तुम अपने को साक्षी की तरह देखोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम न देह हो, न नाम हो, न विचार हो। तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। वही चेतना आत्मा कहलाती है, और वही चेतना जब सब में देखी जाती है तब परमात्मा कहलाती है। मैं कहता हूं आत्मा बूंद है और परमात्मा सागर नहीं है। यह भी अधूरा सत्य है। गहरा सत्य यह है कि आत्मा भी सागर है और परमात्मा भी बूंद है। बूंद में सागर छिपा है और सागर में बूंद नाच रही है। फर्क केवल पहचान का है। जब बूंद अपने को बूंद मानती है तब वह आत्मा है। जब वही बूंद अपने को सागर जान लेती है तब वही परमात्मा है। मैंने देखा है लोग परमात्मा को पाने की बात करते हैं। मैं कहता हूं तुम जिसे पाना चाहते हो तुम वही हो। खोजने वाला ही खोजा हुआ है। यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही सबसे बड़ा रहस्य भी। आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद इसी भ्रम से पैदा होता है। जैसे ही भ्रम टूटता है भेद टूट जाता है। तुम अपने भीतर जो मैं अनुभव करते हो वही आत्मा है, और जब यह मैं सीमाओं से मुक्त हो जाता है, जब यह मैं कहता है मैं सब हूं, तब वही परमात्मा है। आत्मा बीज है, परमात्मा वृक्ष नहीं है। आत्मा ही वृक्ष है, बस अभी बीज की भाषा में जी रही है। मैं चाहता हूं कि तुम आज आत्मा को समझो नहीं, आत्मा को जियो। और जैसे जैसे तुम आत्मा को जियोगे
वैसे वैसे परमात्मा अपने आप प्रकट होता जाएगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह आत्मा की परिपक्वता है। आत्मा कली है, परमात्मा उसका खिलना है। और जब कली खिल जाती है तब वह ये नहीं पूछती कि मैं और फूल में क्या भेद है। तब केवल सुगंध होती है, तब केवल आनंद होता है, तब केवल अस्तित्व का संगीत होता है। मैं कहता हूँ, आत्मा और परमात्मा का भेद समझने का प्रश्न नहीं है, अनुभव करने का है। समझ तो मन की गतिविधि है और मन स्वयं उस भेद का हिस्सा है। मन विभाजन में जीता है। मन कहता है, यह मैं हूं, वह तू है, यह छोटा है, वह बड़ा है, यह सीमित है, वह असीम है। मन की भाषा ही द्वैत की भाषा है। इसलिए जब तुम मन से पूछते हो कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, तो मन अनिवार्य रूप से कोई रेखा खींच देगा। लेकिन वह रेखा सत्य नहीं होगी, वह केवल सुविधा होगी। मैंने अपने भीतर जब मौन को गहराया, तब पहली बार जाना कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, पकड़ा जा सके या परिभाषित किया जा सके। आत्मा तो देखने वाला है। आत्मा वह है जो देखता है कि देह बदल रही है, भाव बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। जो बदल रहा है वह आत्मा नहीं हो सकता। जो स्थिर है वही आत्मा है, और जो स्थिर है वही अनंत भी है, वही परमात्मा है। तुम सोचते हो कि आत्मा व्यक्तिगत है और परमात्मा सार्वभौमिक है। यह भी आधा सत्य है। आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, वह बस व्यक्तिगत देह में झलक रही है। जैसे एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में प्रतिबिंबित हो जाता है। हर जलाशय में सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं हिलता हुआ, कहीं स्थिर, लेकिन सूर्य एक ही है। जलाशय टूट जाए तो सूर्य नहीं टूटता। उसी तरह देह टूटती है, आत्मा नहीं टूटती, और आत्मा नहीं टूटती, क्योंकि वह वास्तव में परमात्मा ही है। तुम आत्मा को ऐसे समझते हो जैसे कोई बंद कमरा हो, और परमात्मा को जैसे खुला आकाश। पर मैं कहता हूं, आत्मा वह खिड़की है जिससे आकाश स्वयं अपने को देखता है। आत्मा सीमित नहीं है, वह केवल सीमित में दिखाई दे रही है। जैसे बिजली एक छोटे से बल्ब में प्रकट हो जाए तो क्या बिजली छोटी हो जाती है? बल्ब छोटा है, बिजली नहीं। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही चेतना मेरे भीतर है, वही चेतना वृक्ष के भीतर है, वही चेतना पक्षी के पंखों में है, वही चेतना चुपचाप पत्थर में भी विश्राम कर रही है। जब तुम इसे अपने भीतर देखते हो तब तुम आत्मा कहते हो। जब तुम इसे सब में देखते हो तब तुम परमात्मा कहते हो। शब्द बदल जाते हैं, अनुभव एक ही रहता है। मनुष्य ने हमेशा आत्मा को शुद्ध और परमात्मा को परम शुद्ध कहा है। जैसे आत्मा कम पवित्र है और परमात्मा अधिक पवित्र है, यह भी मन की चाल है। पवित्रता में कोई मात्रा नहीं होती, या तो वह होती है या नहीं होती। आत्मा भी उतनी ही पवित्र है जितना परमात्मा। फर्क केवल इतना है कि आत्मा को तुमने अभी जाना नहीं है और परमात्मा को तुमने अभी माना है। मैं कहता हूं, आत्मा जानने का विषय नहीं है, आत्मा होने का अनुभव है। और जब तुम आत्मा हो जाते हो तब परमात्मा अपने आप घटित हो जाता है। तब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजे की जरूरत नहीं। तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाता है, तुम्हारी श्वास ही प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारा मौन ही परमात्मा की भाषा बन जाता है। मैंने देखा है, लोग कहते हैं मैं आत्मा को जानना चाहता हूं ताकि परमात्मा को पा सकूं। यह क्रम उल्टा है। तुम आत्मा को जानने की कोशिश में रहोगे तो मन उलझेगा। तुम परमात्मा को पाने की कोशिश में रहोगे तो और दूर जाओगे। लेकिन अगर तुम मौन हो जाओ, अगर तुम साक्षी बन जाओ, अगर तुम अपने भीतर की हलचल को बिना हस्तक्षेप देखो, तो आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगी। और जहां आत्मा प्रकट होती है वहां परमात्मा की कोई अनुपस्थिति नहीं हो सकती। आत्मा कोई सीढ़ी नहीं है जिससे चढ़कर परमात्मा तक पहुंचा जाए। आत्मा ही परमात्मा है जो अभी अपने को अलग समझ रही है।
जैसे कोई व्यक्ति सपना देखे कि वह भिखारी है और सपने में ही पूछे कि मैं राजा कैसे बनूं, और जागते ही उसे पता चले कि न भिखारी था न राजा बनना था, वह तो हमेशा से राजा ही था। आत्मा का परमात्मा बनना ऐसा ही है। यह परिवर्तन नहीं है, यह पहचान है। मैं तुम्हें बताता हूं, आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर उतना ही है जितना अंधेरे कमरे और रोशनी से भरे कमरे में। कमरे में कोई बदलाव नहीं होता, केवल रोशनी आ जाती है। आत्मा वही कमरा है, परमात्मा वही कमरा है जिसमें दिया जल गया है। तुम पूछते हो आत्मा कहाँ है? मैं कहता हूं जहां तुम हो। तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है? मैं कहता हूं जहां तुम नहीं हो वहां भी। आत्मा तुम्हारी उपस्थिति है, परमात्मा तुम्हारी अनुपस्थिति में भी विद्यमान है। जब मैं गिर जाता है तब परमात्मा शेष रह जाता है। और मैं ये भी कहता हूं, जब मैं शुद्ध हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, तब वही मैं परमात्मा का द्वार बन जाता है। तब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं रहती, केवल एक सेतु रहता है, जागरूकता का सेतु। यही सेतु तुम्हें ले जाएगा उस बिंदु तक जहां प्रश्न मिट जाते हैं, और जहां प्रश्न मिटते हैं वहीं परमात्मा प्रकट होता है। मैं तुम्हें एक और गहरी बात कहूं, आत्मा और परमात्मा का भेद तुम्हारे भीतर ही पैदा होता है, क्योंकि तुम अपने अनुभव को भी बांट लेते हो। तुम कहते हो यह मेरा निजी अनुभव है और वह परमात्मा का अनुभव होगा, लेकिन अनुभव निजी नहीं होता, केवल उसकी अभिव्यक्ति निजी गति है। जैसे हवा सबके लिए एक है, पर हर फेफड़ा उसे अपने ढंग से भीतर लेता है। श्वास एक है, पर लेने वाले अनेक हैं। आत्मा वही श्वास है जो तुम्हारे भीतर चल रही है, और परमात्मा वही श्वास है जो समस्त अस्तित्व में बह रही है। तुम पूछते हो क्या आत्मा जन्म लेती है और परमात्मा अजन्मा है? मैं कहता हूं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। जन्म तो देह का होता है, मन का होता है, पहचान का होता है। आत्मा तो पहले से है और वही आत्मा परमात्मा है। फर्क इतना ही है कि आत्मा को तुम एक खिड़की से देखते हो और परमात्मा को अनंत आकाश की तरह महसूस करते हो। मैंने देखा है, लोग कहते हैं आत्मा व्यक्ति का सत्य है, परमात्मा ब्रह्मांड का सत्य है। मैं कहता हूं सत्य दो नहीं होते, सत्य एक ही होता है। देखने के कोण बदल जाते हैं। जब तुम भीतर की ओर देखते हो तो वही सत्य आत्मा कहलाता है। जब तुम बाहर की ओर देखते हो तो वही सत्य परमात्मा कहलाता है। भीतर और बाहर भी तो मन की ही रचना है। चेतना न भीतर है न बाहर, चेतना तो बस है। आत्मा तुम्हारे अनुभव का केंद्र है, परमात्मा अनुभव का कोई केंद्र नहीं है। वह परिधि भी नहीं है, वह संपूर्ण है। लेकिन केंद्र और संपूर्ण अलग नहीं है। जैसे वृत्त में केंद्र भी उसी वृत्त का हिस्सा होता है। केंद्र के बिना वृत्त नहीं और वृत्त के बिना केंद्र का कोई अर्थ नहीं। मैं कहता हूं आत्मा एक प्रश्न है, परमात्मा उसका उत्तर नहीं है। आत्मा प्रश्न है और परमात्मा प्रश्न का लोप है। जब तुम पूछते हो तब तुम आत्मा के स्तर पर हो, जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम परमात्मा के स्तर पर हो। लेकिन चुप होने वाला भी वही है जो पूछता था, केवल उसकी तरंग बदल गई है। तुम सोचते हो कि आत्मा खोजने योग्य है और परमात्मा पाने योग्य है। मैं कहता हूं दोनों ही खोज और पाने के परे हैं। आत्मा तो वह है जो खोज रहा है, परमात्मा वह है जिसमें खोज विलीन हो जाती है। खोजते खोजते जब खोज थक जाती है और तुम बस हो जाते हो, तब परमात्मा घटित होता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा होकर कहता है, मुझे जल चाहिए। नदी उसके पैरों को छू रही है और वह कटोरा लेकर पानी ढूंढ रहा है। आत्मा वह आदमी है और परमात्मा वह नदी है। लेकिन गहरा सत्य यह है कि आदमी भी उसी नदी से बना है। वह जो खोज रहा है वह वही है। आत्मा अभी भी अपने को बेहतर बनाने में लगी होती है।
परमात्मा में सुधार का कोई प्रश्न नहीं होता। वहां जो है वही पूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा साधना का क्षेत्र है, परमात्मा सहजता का क्षेत्र है। आत्मा प्रयास का मार्ग है, परमात्मा अनायास घटित होने का रहस्य है। तुम